बाबा जी की दर्द भरी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। ये पेशेंट मेरे ओपीडी में कल आए थे, जिनकी उम्र लगभग 65 साल है और इनको चलने पे बहुत ज़्यादा सांस फूलती है। ये बताते हैं कि इनसे 5 कदम 10 कदम जब ये चलते हैं तो बहुत सिवियर ब्रेथलेसनेस हो जाता है और इनको बैठना पड़ता है। इनकी लाइफ बहुत टफ हो गई है और ये चीज़ें लगभग इनको 5-6 सालों से है। इन्होंने बहुत जगह इलाज कराया। इनफैक्ट इस शहर में मोतिहारी में भी इनके फाइल में 3-4 डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शंस थे। अब ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। किसी एक जगह से जहाँ से ये बिलोंग करते हैं वहाँ से इनको मेरे बारे में पता चला और उन डॉक्टर ने इनको यहाँ रेफ़र किया। अफसोस की बात यह है कि चचा जी का काफ़ी पैसा खर्च हो चुका और जगह इलाज कराने में, लेकिन इनको रिलीफ अब तक नहीं हुआ। चचा जी बहुत ज़्यादा डेस्परेट और होपलेस होकर मुझे ये चीज़ बता रहे थे। इनके बेटा दरोगा हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में है और उन्होंने भी बहुत एफ़र्ट दिया और साथ में अभी आए हुए भी हैं। वो भी पूरी हिस्ट्री बता रहे हैं पेशेंट की कि सर हम लोगों ने बहुत जगह दिखाया और अभी जो रिसेंटली 3 डेज़ पहले मैंने एक बहुत फेमस डॉक्टर को दिखाया, वहाँ से 1 महीने की दवा भी परचेज़ कर लिया हमने। तो सर हम बहुत परेशान हो गए और आपका नाम सुना है तो फिर आपके पास अब आए हैं। और बात प्रॉब्लम वाली है भी। जब इनको इन्वेस्टिगेट करते हैं और इनका इकोकार्डियोग्राफी करते हैं तो इको में इनका हार्ट फंक्शन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़्ड आता है और मैं आपको बताऊं कि इनका हार्ट फंक्शन सिर्फ 30-35% आ रहा था। इसका मतलब ये होता है कि पेशेंट हार्ट फेलियर में है। दोस्तों, जब हार्ट फेलियर का वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि पेशेंट का हार्ट बिल्कुल काम नहीं कर रहा, लेकिन उस क्षमता उस कैपेसिटी से काम नहीं कर रहा जितना नॉर्मल फंक्शनिंग करना चाहिए। हम लोग ये मान के चलते हैं एटलीस्ट 55% हार्ट फंक्शन होना चाहिए, एलवी जिसको लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। इनके केस में 30-35% है, जो कि बहुत कम है। इस कंडीशन को हार्ट फेलियर डायग्नोस करते हैं और इस रीज़न से ही पेशेंट जब 5 कदम 10 कदम चलते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस होने लगता है। चचा जी का ये भी कंप्लेन था कि कई बार उनको रेस्टिंग कंडीशन में भी सांस फूलती है और बैठे बैठे भी दम फूलने लगता है। इवेंचुअली जब पेशेंट को एग्जामिनेशन, पेशेंट को पीडल एडिमा भी प्रेजेंट है, ऑन अस्कल्टेशन जो है बाइलैटरल रोंकाई भी प्रेजेंट था, थोड़ा इन्फेक्शन भी है चेस्ट में। रूटीन एग्जामिनेशन, रूटीन इन्वेस्टिगेशन और इकोकार्डियोग्राफी करके पेशेंट को मैं मेडिसिन प्लान करता हूँ। प्रॉब्लम यह है कि ऐसे पेशेंट में कोई भी इंटरवेंशन आप प्लान नहीं कर सकते हो बिकॉज पेशेंट प्रोफाइल बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। तो इस तरह के पेशेंट को हमने कंजर्वेटिव ही मैनेज करना होता है, मतलब मेडिकल मैनेजमेंट पे ही रखना है और इनको डाइट, लाइफ स्टाइल और पेशेंट केयर में एक्सप्लेन करता हूँ, बताता हूँ इनको कि किस तरह की रेस्ट और किस तरह की डाइट की ज़रूरत है। और 10 डेज़ के फॉलोअप पे इन पेशेंट को फिर से एडवाइस करता हूँ कि चचा जी आप 10 दिन बाद एक बार आओ। इनको सब कुछ समझा देते हैं। हॉस्पिटल हमारा 24/7 फंक्शनल होता है। इनको बता देता हूँ मैं कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी इमरजेंसी हो, कोई सीवियर चेस्ट पेन हो या अचानक इनकी बहुत ज़्यादा सांस अगर फूलने लग जाए, पेशेंट फेंट कर जाए, तो इन किसी भी कंडीशंस में आप फ़ौरन हॉस्पिटल को कॉल करो और विद इन टाइम वेस्ट किए, बिना टाइम वेस्ट किए आपने हॉस्पिटल रश कर जाना है। मॉर्निंग हो, नाइट हो, अर्ली मॉर्निंग हो, 24/7 हॉस्पिटल फंक्शनल है। ये सब कुछ प्रिकॉशंस इनको मैं समझाता हूँ और हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पेशेंट को रिलीफ होगा। 10 दिन बाद जब ये पेशेंट आएंगे तो फिर से मैं आपको एक ट्रैक दूंगा, एक फॉलोअप दूंगा कि पेशेंट कैसा है। पेशेंट अभी तो बहुत सेटिस्फाई हो गए हैं यहाँ से, बातों से और मेडिसिन से। अब पेशेंट यहाँ से जाते हैं, अब देखते हैं 10 दिन बाद इनका क्या कंडीशन होता है।